हेलो साथियों, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यहां से संख्या पद्धति से शुरुआत करने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारियों की। और पहला टॉपिक हमारा है संख्या पद्धति। लगभग हम 60 टॉपिकों पे 3 से 4 महीने तक लगातार वीडियो आप लोगों को देने वाले हैं। तो आप लोग एक लाइन से अगर वीडियो देखेंगे तो आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स की तैयारी करने के लिए हमारे वीडियो के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी बेहतर रूप से करना चाहते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाए। तो बात करते हैं संख्या पद्धति की। तो शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति की। और मैं आपको सबसे पहले संख्या पद्धति की डेफिनेशन के बारे में भी बता देता हूं। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं व उनके मध्य संबंधों और नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? संख्या पद्धति कहलाती है। देखिए, हम कतई भी जल्दी नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको एक एक टॉपिक टू टॉपिक बात समझ में आए। बहुत आराम से हम करने वाले हैं, क्योंकि देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम का मैथ्स 1 दिन 2 दिन में हल नहीं हो सकता है। उसके लिए पर्याप्त समय लगता है। 3 महीने लग जाते हैं, 4 महीने भी लग जाते हैं, और ज्यादा समय भी लग जाता है। तब जाके सारे चैप्टरों का समूह तैयार होता है और फिर जो पढ़ने के आनंद आते हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो आप एक के बाद एक हमारे वीडियो देखते जाइएगा। तो ये तो हो गई संख्या पद्धति, जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं। अच्छा, आप संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो किसी भी संख्या को बनाने के लिए, मान लो ये संख्या मैंने लिख दिया 123। ये एक संख्या है। अब इस 123 ये जो संख्या हो गई, पर इसमें पर्टिकुलर 1, 2 और 3 जो अलग अलग बात करें तो ये तीनों क्या है? ये तीनों अंक है। क्या है? ये तीनों अंक है। ये पूरी एक क्या हो गई? संख्या हो गई। तो बात सबसे पहले अंक की करेंगे, क्योंकि संख्या तभी बन सकती है जब अंकों का नॉलेज हो। तो अंक किसे कहते हैं? किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं वो अंक कहलाते हैं। अब मैं बहुत सारी बार स्टूडेंटों से पूछता हूं कि भैया अंक क्या होते हैं, तो वो कहते हैं सर 1 से लेके 10 तक बता देते हैं। वो एक्चुअल 10 अंक नहीं है, 10 संख्या है। अंक है 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 अंक है ये अंक कहलाते हैं। इनसे ही हम लाखों करोड़ों तक की संख्या बना सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। और इसमें से जो 1 से लेके 9 तक अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये होते हैं सार्थक अंक। कौन से अंक होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। और जो 0 होता है वो होता है असार्थक अंक। असार्थक अंक। तो 0 होता है वो असार्थक अंक होता है। बाकी सभी क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं, 1 से लेके 9 तक के। तो ये हो गया हमारे सार्थक अंक, ये हो गया हमारा असार्थक अंक। तो संख्या पद्धति देखा हमने, अंक देखा। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो किसी संख्या क्या हो गई? संख्या हमने कोई भी मान ली। मान लो मैंने 123 माना था, 123 है। ये हो गया 123, ऐसा हम बोलेंगे। हमें कैसे पता चला कि 123 है? तो देखिए, जब भी हम छोटे बचपन क्लास में थे तो हम मानते थे इसको इकाई का अंक मानते थे। ये कौन सा अंक होता था? इकाई का। ये क्या होता था? दहाई का। और ये इकाई का हो जाता था सैकड़े का। ये जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये जो होते हैं ये होते हैं संख्यांक। क्या होते हैं? संख्यांक होते हैं। संख्याओं को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। किसको कहते हैं? संख्यांक किसे कहते हैं? संख्या को व्यक्त करने वाले
करने वाले समूह को संख्यांक कहते हैं। अब संख्यांक क्या क्या हो जाते हैं? तो संख्यांक क्या होते हैं, कहां से शुरुआत होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये मिनिमम मैंने आपको बता दिए क्या हो जाएंगे कि संख्यांक कहलाते हैं। अब देखिए जो संख्यांक का जो मामला है पूरा वो किस टाइप से होता है। मान लो कोई संख्या दे रखी है, कोई संख्या हमने ले ली 3, 0, 6, 7, 2, 1, 3, 1, 6, एक हमने 339 डिजिट की एक संख्या ले ली। कितनी? 9 डिजिट की एक संख्या ले ली। अब 9 डिजिट की संख्या में बताना है पर्टिकुलर एक एक का संख्यांक क्या होगा। तो देखो एक एक का संख्यांक क्या होगा। सबसे पहले हमारा 6 जो है वो इकाई का अंक है। काय का है? इकाई का अंक। 6 क्या है? इकाई का अंक है। ये 1 है, ये 1 क्या है? दहाई का अंक है। काय का है? दहाई का है। क्यों? क्योंकि यहां पे आके क्या हो जाता है, ये अगर ये 1 नहीं होता और यहाँ पे डायरेक्ट 1 और कुछ 0 होता तो वो दहाई मतलब 10 हो जाते, 10 के रूप में है ये। इसलिए ये काय का अंक है? दहाई का अंक है। तो ये एक आपका हो गया दहाई का अंक। इकाई का अंक जो होता है उसमें 10 की घात 0 होती है। दहाई के अंक में 10 की घात कितनी होती है? 1 होती है। फिर आता है सैकड़ा। सैकड़ा कौन सा हो रहा है यहाँ पे? 3 हो रहा है सैकड़ा। उसमें मतलब 10 की घात कितनी हो जाएगी? 2। सैकड़ा अगर यहाँ दोनों अंक नहीं होते तो कितने होते? 0, 300 होता। तो वो क्या हो जाता है? सैकड़ा। ऐसे ही आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, मतलब 10 की घात 4। ये क्या हो जाएगा आपका? 10,000 मतलब 10 की घात 5। ये वाला अंक 10 की घात 6 मतलब लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो इस टाइप से हम इनके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार संख्यांकों के देख सकते हैं। और अगर इस पूरी संख्या को गिनना होता तो हम कैसे गिनते? हम ऐसे गिनते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़, 30 करोड़, 67 लाख, 21,316। कैसे गिनते? 30 करोड़, 67 लाख, 21,316। ठीक है। तो ये तो संख्यांकों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए संख्यांक के बाद आते हैं संख्याओं के मान। संख्या में अंकों के मान। अब अंकों के मान के पहले मैं एक नॉलेज आप लोगों को यहां पे और देना चाहता हूं कि किसी संख्या कहां से कहां तक की संख्या में कितने अंक होते हैं। जैसे बात करते हैं सपोज 0 से लेके 9। देखिए गिनती की शुरुआत 0 से तो होती नहीं है। नेचुरल नंबर हमारा शुरू होता है वो कहां से होता है? 1 से मान लेते हैं। 1 से लेके 9 तक की संख्या में अंक कितने हो गए? क्योंकि ये संख्या भी है और अंक भी है। याद रखना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो सार्थक अंक है। और ये सार्थक अंक क्या होती है? ये संख्या भी होती है। पर्टिकुलर 1 से लेके 9 तक जो होता है वो संख्या भी होती है और अंक भी होता है। तो 1 से लेके 9 तक में कितनी जो संख्या है, 1 से लेके 9 तक जो संख्या है इसमें अंक कितने हैं? तो 1 से 9 तक जो संख्या है उसमें कितने अंक है? 9 अंक है। कितने अंक है? 9 है। दिख ही रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए आप समझ रहे होंगे सर 10 क्यों नहीं लिखा। अब 10 की क्या बात है? क्योंकि 10 में 2 अंक हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। 11 में भी 2 होते हैं, 12 में 2 होते हैं, 13 में कितने होते हैं? 2 होते हैं, 14 में 2, 15 में 2, 16 में 2, सब में 2 2 आता जाता है। तो 10 से लेके
99 तक, कहां तक? 99 तक जितने भी डिजिट होते हैं उनमें सब में कितने कितने डिजिट होते हैं? 2-2 अंक होते हैं। कितने कितने अंक होते हैं? 2-2 अंक होते हैं। एक अंक नहीं होता। यहां पे अंक पूछा है कि अंक कितने, तो 1 से लेके 9 तक में कितने अंक हो जाएंगे? 9 अंक हो जाएंगे। 11 से लेके 99 तक के बीच में कितने अंक हो जाएंगे? अब मान लो सपोज एग्जाम में सवाल पूछ लिया कि बताइए कि 15 से लेके 27 के बीच कितने अंक है, तो आपको वो अंक पता होना चाहिए कि कैसे निकाले जा सकते हैं। तो उसकी मेथड मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपको और बता देता हूं। तो देखिए 10 से लेके 99 की बात करें, अगर यहां से मैं जोड़ूं, देखो 10वां है और ये 99, मतलब कितने अंक हो रहा है? 90 संख्या हो रही है। कितनी संख्या हो रही है? 90 संख्या हो रही है। और प्रत्येक में कितने कितने अंक है? 2-2 अंक है। तो कितने अंक हो जाएंगे? 180 अंक हो जाएंगे। तो 10 से लेके 99 तक संख्या में कितने कितने अंक हो गए? 180 अंक हो गए। 1 से लेके 9 तक में कितने थे? 9। 10 से 99 हो गए कितने? 180। अगर अपन को पूछ ले कि 1 से लेके 99 तक की संख्या में कितने अंक होंगे, तो अब अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। 1 से 9 में कितने होते हैं? 9। और ये 10 से 99 में कितने होते हैं? 180। तो कुल कितने हो जाएंगे? 190 अंक हो जाएंगे। कहां तक? 199 तक। और आगे लेके चलता हूं, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं। आप लोग बहुत बात को बारीकी से समझने की कोशिश करना। इतनी बारीकी से कोई बात बताता नहीं है। बात करते हैं 100 से। 100 से 3 अंक कहां तक चलता है? 999 तक चलते हैं। 100 से 999 तक की संख्या में आपको दिख रहा है कि सभी में 3-3 अंक आते हैं। कितने कितने अंक आते हैं? 3-3 आते हैं। अब कितनी संख्या है? 999 तो, और यहां कितनी? 90, सॉरी 100। तो कितनी हो जाएगी ये? 1000 तो हो ही नहीं सकती, 100 कम है, 99 कम है। मतलब यहां पे कितनी हो जाएगी हमारी? ये 900 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 900। कितने अंक बनते हैं यहां पे? 2700 अंक बनते हैं। कितने बनते हैं? 2700। तो देखो अब अगर इसको इसके साथ जोड़ दें, ये 100 से 999 था, मैं मान लो 1 से 999 तक, तो अब 1 से 999 तक कितनी हो गई? 1 से 99 तक तो थी 190, 100 से 99 हो गई 2700, मतलब 1 से 999 तक कुल कितनी हो गई? कुल हो गई 2800। 9 यहाँ पे 8, 7 और 1 8, 2 8 8 9, ये हो गई हमारी कहां से कहां तक? 1 से 999 तक। अच्छा अब मैं शॉर्टली बताना चाहता हूं आपको, बात समझना। 1 से 9 तक कहां तक था? 1 से 9 तक के बीच में जितने अंक आ रहे थे वो कितने आ रहे थे? 9। 1 से 99 के बीच में कितने आ रहे हैं? 189। बात समझना। 1 से 999 तक में कितना आ रहे हैं? 2889। अब बात को पकड़ने की कोशिश करना कि मैं समझा क्या रहा हूं, और अगर समझ में आ जाए तो चावड़ा सर लेक्चर को फटाफट सब्सक्राइब कर देना कि अगर 1 से लेके 9999 तक अगर मैं मानूं तो कितने अंक होंगे? अब यहां से पकड़ना, यहां कुछ भी नहीं था, आगे 0 था, यहां 1 आया, यहां 2 आया, तो यहां कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहां पे 1 भी 8 नहीं था, यहां पे 1 8 था, यहां 2 8 थे, तो यहां कितने हो जाएंगे? 3 8 हो जाएंगे। और पीछे सब में क्या था? 9 था। तो 1 से लेके 9999 के बीच में कितने अंक होंगे? 38889 अंक होंगे। आ गई बात मेरी। अगर बात आपको समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। अगर इस पैटर्न पे अंक के लिए पूछे तो कैसे पूछ सकता है? तो कैसे पूछ सकता है? मान लो सपोज उसने पूछ लिया कि 1 से 127 के बीच, 1 से 127 के बीच कितने अंक आते हैं? कितने अंक आते हैं? अब बात को समझना यहां पे, क्योंकि मैंने आपको सारा ग्राफिटिकल मामला यहां पे बता दिया है कि 1 से 9 के बीच में कितने आते हैं? 9।
1 से 99 के बीच में कितना आते हैं 189। अब वो कह रहा है 127। मैं पहले क्लियर कर लेता हूं कि यहां पे क्या क्या चीजें काम में आएगी। सबसे पहले एक हो जाएगा 1 से 9 तक का, कहां तक का हो जाएगा 1 से 9। दूसरा हो जाएगा 10 से 99 तक का, कितना हो जाएगा 10 से 99। और तीसरा क्या हो जाएगा 100 से कहां तक 127 तक का। ठीक है, देखो बात समझना, बहुत शॉर्टकट तरीके से मैं नहीं समझाना चाह रहा हूं, शॉर्टकट भी बताऊंगा, समय लगेगा क्योंकि आपका शुरुआती है। 1 से 9 तक कितने अंक हो रहे थे, तो कि 9 हो रहे थे। अपने को क्लियर पता है 1 से लेके 99 तक का ले लेते हैं अपन। एक काम करते हैं 9 तक की बात छोड़ देते हैं क्योंकि 127 है, तो अपन 199 तक का हमने देख रखा है कितना होता है 189, हमने 189 लिख ली। अब 100 से 127, 100 से 127 मतलब 3 अंक वाले डिजिट, 3 अंक वाले कितने डिजिट हो रहा है 27 तो ये और एक ये 28, तो 28 गुणित कितने 3, तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 3 दूना 6 और 2 8, कितने हो गए ये 84, 8 तिया 24, 3 दूना 6 और 2 8। अब 84 और 189 को जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा 9 और 4 13, 8 और 8 16 और 1 17, हासिल है ये 1 2 और 1 3। कितने अंक होंगे 1 से लेके 127 के बीच में, तो 1 से लेके 127 के बीच में जो आपके अंक होंगे वो होंगे 273। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है महत्वपूर्ण। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो 199 तक के बीच में पूछ ले, कहां तक पूछ ले 199 तक के बीच में पूछ ले, तो आपको ट्रिक यही लगाना है कि पहले 1 से लेके 99 तक के याद है ही सही हमको, और एक उसके बाद 100 से ऊपर जितने भी हो उसमें 3 का गुणा कर दो। अगर मान लो इसी सवाल को ऐसे पूछ लेता, 4 अंकों में पूछ लेता कि वो पूछ लेता कि 1 से 1000 के बीच कितने अंक होते हैं, क्या पूछ लेता 1 से 1000 के बीच कितने अंक होते हैं, तो आप कैसे बताएंगे। तो 1 से 1000 के बीच में हमको ये ध्यान रखना है कि 1 से 199 तक कितने होते हैं 999 तक, वो होते हैं 2800। 1 से 999 तक कितने हो जाएंगे 2889। अब बचा क्या 1000, 1000 में कितनी डिजिट है 4, तो 9 और 4 13, 8 और 1 9, 8 और 2, ये हो गया आपका आंसर। 1000 और 999 के मतलब 1 से लेके 1000 के बीच में कितने डिजिट हो जाएंगे, तो हम जानते हैं 1 से 999 में होते हैं 2 8 8 9, और 1000 में कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 डिजिट ये लिख दिए, आपका आंसर ये हो गया। तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि अब हम हर रोज आपको कुछ न कुछ नया देने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे स्थानीय मान और संख्याओं के प्रकार। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।